कुणाल जी, आपके ब्लैक ब्लैक कलर के ऊपर विशेष व्हाइट व्हाइट टिप्पणी करना चाहते हैं? नहीं अनिल जी, मैं तो केवल ये कह रहा हूँ अनिल जी, कल भी मैंने कहा था कि अनिल जी कई बार गलतफहमी हो जाती है कि हमारे बाल ब्लैक हैं और सब लोग कहते रहते हैं ग्रे है, लेकिन अनिल जी लोग मानते नहीं हैं। तो वही कॉम्प्लेक्स चल रहा है अनिल जी। बात तो सही है, लेकिन आप अगर जैन साहब की तरह हमेशा डाई कराएं, कलर कराएं, तो हमेशा आपको ब्लैक ही लगेंगे। जी जी बंसल जी। नहीं अनिल जी देखिए, कलर तो नहीं पता अनिल जी, लेकिन इनकी शर्ट के अनिल जी बटन बहुत चमक रहे हैं। आज की डेट में फैशन में बटन्स हैं। अच्छा। अब पता नहीं अनिल जी कस्टमाइज कराए हैं क्या कराए हैं, बट टचवुड बटन बहुत प्यारे हैं। अच्छा। और ये पता नहीं अनिल जी कुणाल जी क्यों सबके पीछे पड़े रहते हैं, कभी मेरे कभी जैन साहब के पीछे पड़े रहते हैं। इनकी कोई काउंसलिंग वाउंसलिंग कीजिए, इनको 2-3 दिन के लिए आप बॉम्बे बैठाइए। ओके, अपने ठीक साथ बात। स्टूडियो में अनिल जी चार्ज अप होके आएंगे क्या, Fair बिना point. मतलब ग्रे ब्लैक कर रहे हैं अनिल जी। फेयर पॉइंट जी बंसल जी। कुणाल जी, जब तक आप मेरे पीछे न पड़े तब तक कोई टेंशन नहीं, बिंदास जो कर रहे करते रहिए। आइए जैन साहब के लिए बिगुल हो जाए, जैन साहब के जेम्स। जैन साहब फरमाइए। यस अनिल जी, वेरी गुड मॉर्निंग। और फिर से घमंड नहीं करूंगा, मार्केट्स वापस से थोड़े ठीक हुए हैं। हालांकि स्मॉल कैप्स आर अंडर परफॉर्मिंग सिंस लास्ट 2 डेज, बट निफ्टी बढ़िया कर रहा है और अभी अच्छे लेवल्स पे आ चुका है। एक बार इतनी देर हमने जब डिस्कशन किया उसी दौरान। बट आज एक फार्मा स्टॉक ही दे रहा हूँ, फार्मा स्टॉक्स फ्लेवर में और काफी अच्छे चल रहे हैं। और मुझे एक फार्मा स्टॉक ऐसा मिला जो कि पिछले इस फार्मा की रैली में वैसे पार्टिसिपेट नहीं किया है, एंड दैट इज एरिस लाइफ साइंसेज लिमिटेड। तो लगता है कि एक तो रिजल्ट्स आएंगे, उसके बाद हो सकता है कि एक बढ़िया बाउंस दे दे, क्योंकि ओवर करेक्टेड स्टॉक है। द बेस्ट पार्ट इज दैट। और जब ओवर करेक्टेड स्टॉक होता है, और आज हमने देखा जैसे टाटा मोटर्स पैसेंजर व्हीकल्स में देख लीजिए, या कई बार बहुत ज्यादा चला हुआ स्टॉक होता है, तो ओवर करेक्टेड स्टॉक में थोड़ा भी अगर बेटर देन एक्सपेक्टेशन अगर रिजल्ट आ जाता है तो बहुत अच्छी चाल आ सकती है। तो ये एक रिजल्ट का प्ले भी खेलना पड़ता है। फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक है, और कुछ अगर आप टेक्टिकली खेलते हो तो कई बार एंट्री बेटर मिल जाती है और आपको बेटर रिटर्न्स भी बन सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने देखा कई अच्छे स्टॉक्स जो बहुत जबरदस्त रिटर्न्स दे रहे थे, मगर वो इस रैली में, जो स्मॉल कैप की अभी रैली आई, बहुत स्टॉक्स चल गए थे। तो वहां पे अगर अच्छे भी रिजल्ट और नॉर्मल रिजल्ट भी दिए तो भी वो स्टॉक्स करेक्ट हुए हैं। तो ये चीज का एक बहुत बड़ा अभी पिछले कुछ 5-7 दिनों में मैंने देखा रिजल्ट्स को, जब हम एनालाइज करते हैं डीपली, तो मुझे लगा कि ये थोड़ा सा ध्यान रखने की चीज है। बट एरिस लाइफ साइंसेज में मुझे ऐसा लगा कि काफी करेक्टेड स्टॉक है, और इनफैक्ट पूरे रैली में चला नहीं है, और काफी सारे इनिशिएटिव्स कंपनी भी ले रही है और बढ़िया कंपनी है। इनफैक्ट एक्सपोर्ट इंजेक्टेबल बिजनेस है इनका, डोमेस्टिक ब्रांडेड फॉर्मुलेशंस में है, बहुत सारे अच्छे अलग अलग थेरेपीज में है, मतलब एंटी डायबिटीज, डर्मेटोलॉजी, गैस्ट्रो में सारे ऑलमोस्ट, और उन सब में अच्छा खासा काम कर रही है। और अक्रॉस एशिया पैसिफिक, अफ्रीका, ये सब जगह इनका पहुंच है। और कुछ अच्छी ब्रांड्स भी है इनके, रीनर्व है, टायो है, ये सारे ब्रांड्स अच्छा कर रहे हैं। और उसमें भी मुझे बढ़िया बात ये लगती है कि कंपनी वैसे परफॉर्म बहुत अच्छा कर रही है। और मैंने बहुत बार इस स्टॉक को वैसे कवर किया है, मतलब जेम्स में भी और अलग अलग न्यू ईयर पिक के तौर पे, दिवाली पिक के तौर पे, और 400 रुपए, 450 रुपए से रेकमेंड करते हुए आ रहे हैं, और आज यहां तक है। और अब ये ऊपर के लेवल से काफी करेक्टेड है, 1910 के लेवल से करेक्टेड है। तो इसीलिए एक ये भी एक क्वेश्चन मिलता है, तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो भी बढ़िया है। तो दिसंबर क्वार्टर के अगर हम रिजल्ट देखें तो दिसंबर 2024 में 87 करोड़ का पैट था, उसके सामने 109 करोड़ का पैट है। तो दैट इज अ गुड थिंग अगेन इस कंपनी में। और मैं कॉन कॉल नोट्स पढ़ रहा था, तो कंपनी कुछ कुछ और भी इनफैक्ट बढ़िया काम कर रही है, और कुछ नॉन कोर जो टेल एंड प्रोडक्ट्स है उनके ऊपर भी फोकस कर रही है कि उनको एक्सक्लूड करे। और प्लस मुझे जो बढ़िया बात लगी कि ग्रोथ सेल्स में काफी अच्छी आ रही है, प्रॉफिट्स में नहीं आ रही है, तो उसके ऊपर भी ध्यान देंगे। बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बहुत बढ़िया है, 30-31% के ऊपर रहते हैं। और इसमें FIIs DIIs का पूरा भरोसा है, इनफैक्ट 27-28% के लगभग वो लोग होल्ड करते हैं। और बहुत सारे इसमें बढ़िया इन्वेस्टर्स भी आगे पीछे इन्वेस्टेड हुए हैं। तो स्ट्रॉन्ग प्रोमोटर बैकग्राउंड और स्ट्रॉन्ग होल्डिंग है लोगों के पास, स्ट्रॉन्ग हैंड्स में। तो मुझे लगता है कि स्टॉक को इन लेवल्स पे एक अच्छा बाउंस के लिए प्ले किया जा सकता है, और करीब 1510-1630 के टारगेट्स के लिए स्टॉक को लें। 1510 1630 ये बड़े टारगेट्स एरिस लाइफ में बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। दमदार फंडामेंटल्स वाली कंपनी आ रही है, जैन साहब को पसंद। आइए एक और बिगुल की फरमाइश सचिन जी की तरफ से आई है। अच्छा, अब जैन साहब आप कुछ ऐड करना चाह रहे थे? या 1510 मैंने गलत बोल दिया, 1570-1630। अच्छा चलिए, हम भी करेक्शन कर लेते हैं और हमारी पीसीआर की टीम भी करेक्शन कर देगी। 1570
और 1630 ये दो टारगेट्स हैं जो आपको इवेंचुअली देखने को मिल सकते हैं। देखिए लेवल्स चेंज होकर आ गए, प्लीज हमारे दर्शक भी नोट कर लें तो मेहरबानी होगी।